के माल का सेवन करके ना भी गया है, ना जा रहा है और ना जा, फिर मार्ग एक ही। तो ये ने बड़ी सुंदर चर्चा की। अपना समय सारणी का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। इस ग्रंथ का नाम समय सारजी है। समय सारजी इसका नाम इसलिए है कि इसमें समय सार बतलाया। क्या समय सार इसमें बतलाया। समय सार कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्मा को। किसको कहते समय सार? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्मा। द्रव्य कर्म किसे कहते? ज्ञानावर्णादि कर्मों को द्रव्य कर्म कहते। शरीर, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बहन, ये सब नो कर्म में आते हैं। और पर द्रव्यों के प्रति जो झुकने वाले परिणाम हैं वे सब भाव कर्म में आते हैं। इनसे रहित जो आत्मा है उसका नाम शुद्धात्मा है। उसको इस शास्त्र में समय सार संज्ञा दी। क्या? समय बोलते हैं द्रव्य को, और उनमें सारभूत कौन है? शुद्धात्मा, इसलिए इसका नाम समय सार। या फिर सम यानी एक साथ, अय यानी जाने और पर्ण में, उसका नाम समय, और उसमें सारभूत शुद्धात्मा है, इसलिए शुद्धात्मा का नाम समय सार। उस समय सार की चर्चा है इसमें। और वो समय सार कोई और नहीं, वह समय सार हम स्वयं हैं। तो समय सार जी में किसकी चर्चा है? हमारी चर्चा। हम अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। हम अपने को रागी, द्वेषी, मोही, क्रोधी, मानी, जाने क्या क्या माने बैठे। मैं सुखी, दुखी, मैं रंक, राव, मेरे धन, ग्रह, गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीर, मैं सबल दीन, बेरूप, सुभग, मूरख, प्रवीण, ये सब अपन ने अपने को मान रखा है। दृष्टिपात करोगे तो कुछ ना कुछ इनमें से आपने मान रखा। और ये सारी की सारी मान्यताएं अपने को ना जानने वाले की हैं। क्या? किसकी हैं ये सब मान्यताएं? जो अपने को नहीं जानता। क्यों? कि अपन ऐसे हैं नहीं। देखो, कल पानी का दृष्टांत दिया था। पानी मैला आता है, तो पानी मैला है क्या? और मैला है तो शुद्ध कैसे हो जाता है? निर्मल कैसे हो जाता है? बोलो। कीचड़ मिली है, कीचड़ निकल गई, शुद्धता प्रकट हो गई। शुद्धता आ गई कि प्रकट हो गई? ही तो प्रकट हो गई। नहीं हो तो कहां से आ गई? अच्छा, कोयले को आप शुद्ध करके बताओ, कालापन निकाल दो। बोले हाँ साहब, उसे जला दो, सफेद हो जाएगा। बोले फिर वो कोयला नहीं रहेगा। कोयले को साफ करके बताओ, क्यों नहीं किया जा सकता? उसका स्वरूप ही काला। तो आत्मा का स्वरूप काला नहीं है, इसलिए कालिमा छूट सकती है। तो इस शास्त्र में ये श्रद्धान कराया, विश्वास कराया कि तुम स्वरूप से काले नहीं हो। काले यानी रागी नहीं हो, द्वेषी नहीं हो, मोही नहीं हो। अब जिसे श्रद्धान हो जाता है वो तो छोड़ने का पुरुषार्थ कर सकता है, और जिसे श्रद्धान ही नहीं है उसे लगता अरे हमने तो खूब घूम लिया, सभी मोही हैं, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े त्यागी, सब मोही हैं, कोई निर्मोही नहीं है। अब जिसका ऐसा श्रद्धान है वह मोह छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों करे? इस ग्रंथ में क्या श्रद्धान कराया कि आत्मा शुद्ध है, विकार रहित है, और अपने को विकारी मान रहा है, अपने को कर्ता और विकार को अपना कर्म मान रहा है। कह रहे हैं कि ये उसकी अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। कैसी? अज्ञानमय
कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और इसके कारण वो दुखी। जैसे कोई के घर में अंधकार है और वहां पे लहरदार रस्सी है, अब वो घर में घुसा तो वो ऐसा ऐसा कुछ दिखा, क्या है ये तो नहीं मालूम, परंतु अनुमान क्या लगा, है सांप। अब वो क्या करेगा, अब क्या करेगा कि घर में नहीं घुसेगा और क्या करेगा, सपेरे को बुलाएगा। ये सब करेगा कि नहीं करेगा, खूब भयभीत रहेगा, खूब आकुलित रहेगा, कोई नहीं जाना, बच्चों से ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा। अब ये बताओ वो भीतर क्यों नहीं जा रहा, भीतर क्यों नहीं जा रहा, कि सर्प है भीतर। अब आप बताओ सर्प है तो फिर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, वहम के कारण, भ्रम के कारण। अच्छा वो सर्प से दुखी है कि भ्रम से दुखी है, तो भय छुड़ाने के लिए, दुख छुड़ाने के लिए सर्प निकालना जरूरी है कि वहम निकालना जरूरी है। आचार्य देव यही कह रहे कि जीव अज्ञान से दुखी, काय से दुखी है, अज्ञान से दुखी, भ्रम हो गया उसे। किस बात का भ्रम हो गया, एक तो ये भ्रम हो गया मैं मोही हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं। एक ये भ्रम हो गया कि मुझ में कुछ कमी है और वो बाहर से पूरी होगी। ये भ्रम हो गया कि इनमें सुख है। ये सब क्या है, भ्रम है। तो एक एक अधिकार में भ्रम तोड़े। क्या बहुत महान शास्त्र है, समय साल जी मिल गए, यानी क्या कहें। राजचंद जी के पास तो बोले कोई लेके गया तो ऐसे खोवा भर, खोवा जानते, ऐसे भर भर के दिया, बोले इसकी कीमत तो हम नहीं दे सकते, और ऐसे दिया। और स्तुतिकार ने लिख भी दिया कि सोने के तो पत्ते बनाऊं और रत्नों के अक्षर बनाऊं तो भी इस शास्त्र की कीमत की नहीं जा सकती। ऐसा ये शास्त्र भावबंधन से छुड़ा देने वाला, गुरुदेव के शब्द अशरीरी होने का शास्त्र, मोक्ष जाने का सगुन। क्या इस समय साल जी मिल गए, यानी क्या हो गया, सगुन हो गया, मोक्ष जाने का सगुन है। ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो बोलो कितनी महिमा आना चाहिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं। अरे भैया एक ही तो बहुत है, परंतु उसको हृदय में तो धारण खूब गंभीरता से। जैसे व्यापार चलाने के लिए आप बहुत गंभीरता से प्रयत्न करते हो, समय पर जाते हो, अधिक समय खोलते हो, सीजन पर चूकते नहीं हो, पूरा माल ला के रखते हो, उससे अनंत गुनी गंभीरता से इस शास्त्र का अभ्यास कर। उसका दृष्टांत इसलिए दे रहा है, वहां गंभीर है, उसकी जरूरत महसूस होती है, इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, यहां संतुष्ट है। देखो ये भी एक अज्ञानता है, जहां होना चाहिए संतुष्ट वहां है असंतुष्ट, और जहां भी जब तक प्राप्ति ना हो तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वहां प्राप्ति ना होने पर भी संतुष्ट। ये अज्ञानता। धन संपत्ति में क्या होना चाहिए बोलो, संतुष्ट के असंतुष्ट। भाई आपका गिलास जितना बड़ा है उतना ही पानी तो मिल पाएगा आपको, उससे ज्यादा कैसे मिल पाएगा। चलो और ज्यादा भर लो, मिल तो रहा है लोटा भर, क्या होगा बोलो। देख रहे कि नहीं आप जीवन में, जितना आपका लोटा है, जितना आपका गिलास है, उतनी संपत्ति आ रही, और ज्यादा डाला तो बिगड़ जाता है, अस्पताल में चला जाएगा, संतानें बिगड़ जाएंगी, सप्त व्यसनों में लग जाएंगी, और जाने कहां कहां चला जाए, किस बहाने निकल जाएगा। उसमें जो भी आ रहा है उसमें संतुष्ट रहो। क्या ये भी व्यवहार का वचन है, परमार्थ का वचन तो ये है कि अपने स्वरूप को जानो और उसी में संतुष्ट रहो। किसको जानो,
अपने में कोई कमी नहीं है। गुरुदेव गा गा के बता रहे क्या, अरे प्रभु तू सब बातें पूरा, गुरुदेव का भजन है, गाते थे। अरे प्रभु तू सब बातें पूरा। भाई पूरा किसे करना है? जिसे लगता हम अधूरे, वो पूरी की कोशिश करता है। और भगवान कह रहे तुम तो पूरे हो, तुम में कोई कमी नहीं है। बोले नहीं साहब, अभी सुख तो चाहिए, दुखी हैं। बोले नहीं, तुम में है, तुम पूरे हो, अभी भी सुख स्वरूप हो, अपने को नहीं देख रहा है इसलिए दुखी। बताओ कस्तूरी मृग दुखी क्यों है? कस्तूरी मृग भटक क्यों रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, क्यों ढूंढ रहा वन में जब यहां है? तो मालूम नहीं सुख कहां है, अपने में है। और कहां ढूंढ रहे कि बाहर ढूंढ रहे? क्यों ढूंढ रहे? मालूम नहीं कि अपने में ही। ज्ञान कहां है? बोलो ज्ञान कहां है? ज्ञान का स्रोत स्वयं है। और ज्ञान कहां ढूंढ रहा? प्रभु स्वयं है। और प्रभुता कहां ढूंढ रहा? ये सब अज्ञानता है। अरे प्रभु तू सब बातें पूरा, काहे बात अधूरा। कोई और से नहीं कह रहा है, भगवान से नहीं कह रहे भाई, अपन से कह रहे। किससे कह रहे? अपन से कह रहे, अपन से। विश्वास करो प्रभु हो। अपन भगवान से कह रहे प्रभु, और भगवान अपने से कह रहे प्रभु। जैसे घाटी में बोलो ओ, तो क्या सुनाई देगा? लौट के आएगा ओ। अपन भगवान से जो कह रहा है, भगवान लौट के वही बात अपन से कह रहे। हे भगवान आप परिपूर्ण हो, वे भी कह रहे तुम परिपूर्ण हो भाई, कोई कमी नहीं। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, काहे बात अधूरा। तुझे लगता है कि मेरे में एक कमी है, ये तेरा भ्रम है। वो जो तुझे कमी दिखती है वो सब तुझ में है। यहां तक कि तेरे सुख साधन भी तेरे बाहर नहीं। कहां है वो सुख साधन? सब अपने में है, अपने में। निकालना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। काहे बात अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। अब पूरा है तो पर की आस कहा कर चेतन। क्या कह रहे? जब तुम अपने आप में परिपूर्ण हो तो पर की आशा क्यों करते हो? और सही बात तो ये है कि पर की आशा करते हो, दुखी इसलिए। क्या दुखी क्यों है? कोई निरपेक्ष निरीक्षुक व्यक्ति को दुखी बतला दो आप। क्या किसी से कोई अपेक्षा ना हो, कोई इच्छा ना हो और दुखी हो, ढूंढोगे तो एक जिनेंद्र भगवान मिलेंगे ऐसे, और बताओगे कितने दुखी हैं, कितनी इच्छाएं हैं उनको, कितनी अपेक्षाएं हैं। एक इच्छा नहीं, एक अपेक्षा नहीं। बोलो मुनिराजों पे उपसर्ग आए, देशभूषण कुलभूषण मुनिराजों पे, सुकौशल मुनिराज पे, गजकुमार मुनिराज पे, पांडव मुनिराज पे। उनने शरीर की भी परवाह नहीं करी, इतनी भी इच्छा नहीं करी कि ये उपसर्ग कोई तो दूर कर दे, ये उपसर्ग दूर तो हो जावे, इतना भी विकल्प नहीं। तो बोलो कौन सा पद पाया? परमात्मा पद पाया तत्क्षण। जो इच्छावान है वह दुखी है, जो इच्छा रहित है वह सुखी है। काय की इच्छा करते हो, काय की आशा करते हो? पर की आस कहा कर चेतन, तू किस बात अधूरा। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। समय साल की ऐसी गाथाएं सुना रहे, तुम परिपूर्ण हो। दर्शन ज्ञान समझो, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण हो, सुख से परिपूर्ण हो,
सूत्र पढ़े होंगे आपने, अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, मैं कैसा हूं, कोई कमी नहीं, बस अपनी शक्ति देखना है। ऐसे व्यक्ति की कमी ध्यान में रखना। क्या गुरुदेव लेडी पीपर का दृष्टांत देते, छोटी लेडी पीपर होती, छोटी दिखने में काली होती, क्या, और उसको घिसो तो हरी हो जाती। वो हरापन कहां से आए, कहां से आया? जो समझदार है, जो उसके स्वरूप को जानता है, वो जिस समय काली है उस समय भी उसको हरी दिखती। इन नेत्रों से नहीं दिखती, ज्ञान के नेत्रों से दिखती। मेहंदी आपको भी लाल दिखती है, कौन से नेत्रों से बताओ? लाल दिखती है नहीं दिखती? अच्छी रचने वाली मेहंदी देना, हाँ ये अच्छी रचती है, कंपनियों के नाम होते, ये अच्छी रचती है। कहां से देख लिया आपने? इनसे देखा? इनसे तो हरी दिखती है। क्या शक्ति देखी उसकी, शक्ति। ऐसे ही यहां पे आचार्य देव हमें अपनी शक्ति का भान करा रहे। तुम पूर्ण हो शक्ति से, तुम में कोई कमी नहीं है। अपने को भूलकर तुम बाहर ढूंढ रहे हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो, और तुम्हारे वर्तमान दुख का कारण यही, सुख का सम्राट, सुख का सागर, दर दर सुख की भीख मांग रहा। आज मुनि योगिंदु देव ने कहा कि ये देख के मुझे हंसी आती। क्या? प्रभु भिक्षार्थ भमंत, हास्य मुझे आता रे, प्रभु भिक्षार्थ भमंत। ये देख के मुझे हंसी आती है कि प्रभु भिक्षा मांग रहा है। क्या? जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो सुख का सागर है, वो विषयों के पास जा जाके क्या कह रहा? हमें सुखी कर दो, हमें सुखी कर दो। क्या मांग रहा है? भीख मांग। भीख जानते? इसको भीख कहते। भीख किसे कहते बताओ भाई? भीख किसे कहते? मांगने को ही तो भीख कहते। अपन विषयों से सुख मांग रहे कि नहीं मांग रहे? ये भीख नहीं है तो और क्या है? यही तो भिखारीपना है। ये भिखारीपना छुड़ा रहे हैं आचार्य। तो यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में अपनी चर्चा चली थी कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। तो हम अपने परिणामों में व्याप्त हैं, इसलिए हमारे परिणाम हमारा कर्म है, और जहाँ हम फैलते नहीं है, व्याप्ते नहीं है, वहाँ हमारा कर्म भी। पढ़ते सब हैं कि सब अपना अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। यहाँ तक कि अन्यमति भी ऐसे भजन बना लिए। क्या? बहुत से भजन हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। पढ़ते हैं आप लोग भी? समझ में कितनों को आता? अच्छा, ये बात समझ में आ गई तो ऐसी करनी क्यों करेगा कि जिसका फल दुख मिले? और ऐसी करनी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बात समझ में नहीं आई। जिसे लगता है कि गरम तवा पकड़ने से जल जाता, तो वो गरम तवा क्यों पकड़ेगा? कौन पकड़ता है? एक अनजान बालक ही उसको पकड़ता है। छू के तो देखें क्या, और क्या फल मिलता है? बोलता अब नरक नहीं जाना, निगोद नहीं जाना, तो अब वैसी करनी मत कर। श्री रत्नकंठ सावकाचार्य में ये चर्चा आई कि सम्यक दृष्टि दरिद्र नहीं होता, सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होता, सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं होता, सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं बनता, सम्यक दृष्टि भुवनत्रिक में नहीं जाता, नरक नहीं जाता, पशु नहीं होता। पहले नरक में जाता वो भी सशर्त है, पूर्व में बन गया हो तो। अब ये बताओ, ये पक्षपात क्यों? सम्यक दृष्टि नहीं होता और बाकी लोग होते। पक्षपात नहीं है भाई। जिन कारणों से दरिद्रता आती है वे परिणाम उसको नहीं होते। जिन परिणामों से विकलांगता होती है वे परिणाम सम्यक दृष्टि के।
जिन परिणामों से स्त्री पर्याय मिलती है वे परिणाम सम्यक दृष्टि के, जिन परिणामों से नपुंसकपना होता है वे परिणाम सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं। कैसे परिणाम होते हैं? तो अब भी 16 कारण की पूजा पढ़ लो कैसे होते हैं। अभी नरक में श्रेणिक महाराज और ये परिणाम उनके अभी चल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति कैसी है? ध्रुव प्रकृति है। तीर्थंकर केवली के पादमूल में बनना शुरू होती है और फिर तब तक बनती रहती है जब तक उदय में नहीं, लगातार बनती रहती। क्यों बनती रहती? बिना कारण के कार्य होता है क्या? इसलिए बनती रहती, उनके परिणाम ऐसे ही चलते हैं। अब पढ़ो परिणामों के नाम। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि है। अब दर्शन विशुद्धि में कितना विस्तार है। निस्संक हैं, निर्वांछक हैं, विषयों की वांछा नहीं। ये नहीं कि हमको विषय मिल जाए, क्या हमें तो अपना स्वरूप चाहिए। क्या भावना बढ़ रही ज्ञानी के? विकल्पात्मक भावना भी है तो ऐसी है, हमें तो हमारा स्वरूप चाहिए, हमें नहीं चाहिए विषय, हमें इनमें सुख नहीं दिखता। निर्विचिकित्सा। दर्शन विशुद्धि का प्रकरण पढ़ना प्रत्नकरण साहब का चालू। अष्टांग सहित, अष्टांग का पालन, 3 मूर्ता से रहे, क्या 6 अनावश्यक 6 अनायतन रहे और 8 मद रहे। ऐसा उसका, ऐसी उसकी दर्शन विशुद्धि होती है। और फिर आगे आगे पढ़ो। विनय संपन्नता, कैसे संपन्न है? अभिमान से अभिमान से सहित नहीं है। कैसा है? विनय से संपन्न। इतना गुणी जीव और कैसा संपन्न है? विनय से संपन्न। कैसी भावना है? सारे जगत के जीव सुखी हों। कैसे? विषयों को पाके नहीं, अपने स्वरूप को पाके। ऐसी ऐसी उत्तम भावनाएं उनको बरतती हैं। इसके कारण उनको दरिद्रता, विकलांगता, नपुंसकपना, स्त्रीपना इत्यादि नहीं होती। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम करता है, और ये बात अपने को समझ में आ जाए तो अपन सुधार कहाँ करेंगे? सम्यक दृष्टि ने सुधार कहाँ किया है? बोलो। वो तो जानता है मैं परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता, तो जानता है तो क्या करता है वो? देखो, जीव द्रव्य में एक अकर्ता नाम का धर्म है तो एक कर्ता नाम का धर्म भी। अकर्ता धर्म का कार्य क्या? कि पर का कर्ता नहीं, राग करना उसका कार्य नहीं। और कर्ता धर्म का कार्य क्या? कि अपने निर्मल परिणामों को करता है। क्या करता है? और थोड़ी भाषा बदल के बोले तो अपने परिणाम निर्मल बनाता है। क्या? अपने परिणाम निर्मल बनाता है कि बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कि निर्मल तत्व को देखता है तो परिणाम निर्मल रहते हैं। क्या देखता है वो? मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूं, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। एक तो ऐसा विचार के स्वच्छंदी होता है और एक ऐसा देख के परिणामों में निर्मलता लाता है। इस समय शादी में एक जगह दृष्टांत आया राजा का, कि राजा मदरा पी के नाली में पड़ा है। राजा है और मदरा पी के कहाँ पड़ा है? नाली में पड़ा। तो कोई भद्र पुरुष उसको संबोधन करता है, हे राजन, ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। तुम्हारा तो सोने का पलंग है, रत्न जड़ित पलंग है, वो तुम्हारे सोने का स्थान है। तुम यहाँ कहाँ पड़े हो? अब शैली देखो, आप पड़ा कहाँ है? पड़ा कहाँ है? नाली में। अरे देखे होंगे आप लोगों ने, हमने तो खूब देखे। क्या? खूब पी ली और पी के बस सड़क पे पड़े हैं, ऐसे सो रहे जैसे बढ़िया गद्दे पे सो रहे हों, और मक्खियां भिन भरा नहीं, परंतु कोई खबर नहीं, और कुत्ता मुझ जाए तो पता ना चले। ऐसे सो रहा है। आचार्य देव कह रहे ये अज्ञानी जी मोह मदरा पी के ऐसे ही सो रहा है। क्या? उससे देख के वो सुन के जाने कैसे भाव आते, हंसी आती। ये नहीं लगता हम भी ऐसे ही सो रहे हैं?
कैसे सो रहे? बोलो मोह मदरा पी के मस्त, हमें कोई दुख ही नहीं। क्या? प्राप्त पर्याय में मग्न हो रहा है, मनुष्य व्यवहार से ऊपर आता ही नहीं। क्या? जैसे कुत्ता है तो वो कुत्ते के व्यवहार से बाहर निकलता ही नहीं, गाय है तो गाय के व्यवहार से बाहर, व्यंतर है तो व्यंतर के व्यवहार से बाहर। जो इस पर्याय को प्राप्त करता है उसी पर्याय के व्यवहार में मग्न हो जाता है। ये बेहोशी है, मदरा का नशा छाया। जिसका थोड़ा होश आता है, थोड़ी आंख खुलती है, ओ हो ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये जिनवाणी मुझको मिली, ये मनुष्य भाव मुझे मिला, अपना कार्य कर लेने का अवसर आया। दौलत राम जी कहते हैं संबोधन करते हुए, दाव मत चूको यह, क्या कहते हैं? अभिनंदन जी तो रोज मंगलाचरण के साथ ही पढ़ते, दाव मत चूको यह, ये अवसर मत चूको। विवेकी ऐसा सोचता है तो मनुष्य पर्याय में मग्न नहीं रहता, मनुष्य पर्याय के कार्यों का भी निर्वहन करता जाता है और अपने कार्य में सावधान रहता। मुझे तो अपना कार्य करना है, मुझे तो अपना कार्य करना। अपना यानी आप कहोगे हम भी तो अपने कार्य करते हैं। अरे तुम जिसे अपना कार्य समझ रहे वो तुम्हारा कार्य है नहीं। दिन रात क्रोध मान माया लोभ इन्हीं में संलिप्त हो और समझ रहे यही हमारे कार्य हैं। इतना भी नहीं, ये व्यापार करना जो असद्भुत व्यवहार नय के कथन है उनको अपना कार्य माने बैठा, ये मेरे कार्य, ये मेरे कार्य, ये कार्य। अरे भाई तुम तो शुद्धात्मा हो। बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाते हैं शुद्धात्मा में मेरा नाम और मत जानना मेरा। क्या है हमारा काम? नाम है शुद्धात्मा, तो काम क्या है? जानना काम है। जानना का मतलब क्या है भाई? जानना यानी राग द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना। क्या मात्र में क्या क्या छुपा है समझो भाई। मात्र में मात्र साक्षी रहना, मात्र जानना, हेर फार करना, किसी को बदलना, किसी को देख देख के रागी होना, द्वेषी होना, ये हमारा कार्य नहीं। नियम साजी में आचार्य देव ने लिखा, कुंदाचार्य देव ने, कि नियम से करने लायक कार्य तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। करने लायक कार्य क्या है? करना है तो ये करो। सम्यक दर्शन यानी सम्यक श्रद्धान करो, जैसा है वैसा श्रद्धान करो, जैसा है वैसा जानो। अज्ञान है और अज्ञान में ज्ञान का भ्रम पाले बैठे। अब देखो अज्ञानी तो ज्ञानी हो सकता है, परंतु जिसे अज्ञान में ज्ञान का भ्रम है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आई? अज्ञानी तो ज्ञानी हो सकता है, अज्ञानी ही तो ज्ञानी हुए आज तक जितने हुए हो सकते हैं। क्यों? कि ज्ञान शक्ति अंदर में है, उसको पहचान के ज्ञान शक्ति प्रकट कर सकते। परंतु जिसे ये भ्रम है कि मैं ज्ञानी हूं और है कौन, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। और आप घर घर देखोगे सबको लगता हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है नहीं। बोल, ऐसे जीव को ज्ञानी कौन है? अपने स्वरूप को देख के अपने को ज्ञान स्वरूप माने तो उसका कहां निषेध है, उसकी तो अनुमोदना। परंतु किसे देख के अपने को ज्ञान मानता है? क्षयोपशम देख के, वर्तमान के क्षयोपशम को देख के अपने को समझदार मानता है। एक हंसी की बात थोड़ी बताएं। अभी एक व्हाट्सएप पे चुटकुला टाइप का है। एक पति पत्नी का जोड़ा है, एक दरवाजा बंद है, वो पत्नी दरवाजा खोल रही चाबी से और अंधकार, तो पति टार्च दिखा रहा है जी, मोबाइल की टार्च दिखा। बोले अच्छे से टार्च पकड़ो। कैसे पकड़े? और खूब कोशिश करी, उसने नहीं। पति बार बार कह रहा हमें तो कोशिश करने दो, वो डांट डांट के चुप कर रहे। फिर जब बिल्कुल हार गई तो फिर धीरे से उसने चाबी ली पति ने, और उसी चाबी को धीरे से घुमाया और दरवाजा खुल गया।
अब पत्नी क्या बोली कि हम कह रहे थे ना टार्च अच्छे से नहीं पकड़, मतलब क्या हुआ? ये घर घर की कहानी है, पत्नी पे नहीं जाना। पति भी ऐसा होता, पत्नी भी ऐसी हो, अपनी गलती नहीं देखता, अपना अज्ञान नहीं देखता और अज्ञान दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, सब अपने आप को समझदार माने बैठे। अरे थोड़े जिनने ज्ञान प्रकट किया है उनकी शरण में पढ़ते रोज चत्तारी शरणम पवज्जामि, आ जाओ शरण में। क्या लगने लगे कि यही शरण है, दूसरे शरण नहीं। ये बताओ कि कोरोना में क्या क्या नहीं देखा आपने? एक आया था वीडियो, कोई दक्षिण का शहर होगा, बड़ा भारी अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल, उसमें से एक अर्थी आई स्ट्रेचर पर और उसके संबंधी रो रहे, उससे उसके पास जाने के लिए भाग रहे, लोग पकड़ पकड़ के रोक रहे, कोरोना का मरीज। अब उसमें क्या लिखा, ये बहुत बड़ा अस्पताल है और ये इसके डॉक्टर का लड़का या स्वामी का लड़का, किसका? जिस उस अस्पताल के स्वामी का लड़का, वो अस्पताल नहीं बचा पाया, पैसा नहीं बचा पाया। ये शरण नहीं है, ये कह रहे, समझ जाओ, ये शरण नहीं है, शरण नहीं। जो कह रहे हो उस पर विश्वास करो। चत्तारी शरणम, शरण कितनी है? विश्वास करो, बस बात विश्वास की है। विश्वास नहीं करो और पूरी जिंदगी रटो, कुछ नहीं होगा। सुआ बत्तीसी पढ़ लेना, सुआ बत्तीसी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? सुआ बत्तीसी बृहद आध्यात्मिक पाठ संग्रह में है, पढ़ लेना। वो सुआ को साधु ने पढ़ा दिया कि दाने जाल पे बैठना नहीं, दाना खाना नहीं। वो रटता है और फिर भी जंगल चला जाता, वहाँ शिकारी ने जाल बिछाया, उसमें बैठता है, दाना खाता है, हंस जाता है और पढ़ता रहता है। जाल पे नहीं बैठना, दाना नहीं खाना। ऐसे ही अपन पढ़ रहे, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी शरणम पवज्जामि। आ रहे चार की शरण में, आ रहे कि नहीं आ रहे? ये चार ही शरण दिख रहा है कि कोई और शरण दिख रहा है? बताओ। आपके दैहिक, आपके मानसिक, आपके सारे दुखों का निवारण करने वाले ये चार, सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक दुखों का निवारण करने वाले भी ये। अरे शारीरिक दुख हुए ही इसलिए हैं कि इनकी नहीं मानी। ये रोग क्यों हुए बताओ? जिनने इनकी मानी उनको रोग होंगे? बोले हाँ, धर्मात्मा को भी होते हैं। अरे भाई, जिस समय नहीं मानी थी ना, उस समय कर्म बांधे थे तो हुए। श्रीपाल को कुष्ठ रोग क्यों हुआ था? क्यों हुआ था बोलो? कुष्ठ रोग हुआ था ना, क्यों हुआ था? कि मुनिराज की हंसी उड़ाई थी। समुद्र में क्यों गिरे थे? कि मुनिराज को समुद्र में डुबकी लगाई थी। बोल, अब तो सम्यक दृष्टि है, अब क्यों हुआ रोग? कि उस समय बांधा था ना, अब उदय में आया। ऐसे ही आपको जो रोग हुआ है वो किसी ना किसी असादा वेदनी कर्म के उदय से हुआ, और वो असादा वेदनी कर्म आपने भगवान की अवज्ञा करके ही बांधा था, उनकी शरण में ना आके नहीं बांधा। क्या शारीरिक दुखों से मुक्ति भी यहीं आ गया? अच्छा जी बताओ, वादीराज मुनिराज ने कुष्ठ रोग दूर करने के लिए क्या किया? कौन सी दवाई खाई? लोग जीवन भर खाते हैं तो दूर नहीं होता, और उनने एक नहीं खाई और दूर हो गया। कैसे हो गया बताओ? कैसे हो गया बताओ? हुआ क्या नहीं हुआ? विश्वास है क्या नहीं है? विश्वास ही नहीं है। हुआ कैसे हुआ? विशुद्धि से हुआ। विशुद्धि से असाता कर्महीन पड़ा और नो कर्म का वैसा पणमन का काल, कंचन जैसी काया हो गई।
बोलिए, विश्वास का। ये 4 ही शरण है, ये 4 ही शरण है। बच्चों को पढ़ाते हैं शरण का क्या अर्थ है। बोलो बच्चों, है कोई आज नहीं बैठे? शरण किसे कहते? सहारे को। देखो कितना अच्छा उत्तर है। शरण सहारे को कहते हैं, यानी शरण लो यानी सहारा लो। किसका सहारा लो? ये 4 का सहारा लो, अन्य किसी का सहारा मत। अच्छा, और अच्छा खुलासा अर्थ बताओ, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? बताओगे बेटा? पढ़े पाठशाला पढ़े हो? हाँ, पढ़ा है इसका अर्थ। पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? हैं? सहारा तो उसने बता दिया। और कोई है? और कोई बात पाठशाला का बालक बालिका? हाँ बोलो बेटा, खड़े होकर जोर से बोलो। खड़े हो जाओ, सबको सुनाई दे। ये लोग नहीं पढ़े तुम्हारे बराबर। हाँ, ये बोल रही है कि पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर, ऐसे ही बोली ना हैं? और आगे अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण का अर्थ है। क्या अर्थ है? पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चल। अब इसी की मीमांसा करो, क्या हम पंच परमेष्ठी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या पंच परमेष्ठी की हमने सुनी है कि वे क्या कह रहे हैं, कौन सा मार्ग बतला रहे हैं? अच्छा, पहली बात, नहीं चल रहे। चल रहे तो शाबाश, और नहीं चल रहे तो चलो। और फिर क्या लिखा? उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही, निज शुद्धात्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण का अर्थ। अब बोलो, कल जल का दृष्टांत दिया था, उसी दृष्टांत से याद करके बताओ कि शुद्धात्मा की शरण में हो कि शुद्धात्मा से दूर? फिर से याद दिलाएं। जल गर्म होता है यानी अपने स्वभाव से, और जल ठंडा होता है यानी अपने स्वभाव के। हम अपने स्वभाव से दूर हैं कि पास हैं? तो बोलो, कहां शरण ली? शरण लो भाई। शुद्धात्मा की शरण लिए बिना कहीं और ठिकाना नहीं। जैसे चक्की के बीच में कीली होती और कोई उसमें दाना डाले तो सारे दाने पिस जाएंगे, परंतु जो दाना कीली के पास होगा वह नहीं पिसेगा, उसे कोई पाट नहीं पीस सकता। ऐसे ही जो राग देश की पाटों के बीच में जाएगा तो वो तो पिसेगा, और जो शुद्धात्मा के नजदीक रहेगा वो कीली के समान है, वो कभी पिसेगा नहीं, दुखी नहीं होगा। इसलिए इस समय साल जी के प्रतिपाद्य शुद्धात्मा को समझो, पहचान, उसी में हमारा कल्याण है। बाकी तो चारों गतियों की भटकन है, दुख है। दुखों से छुटकारा चाहिए हो, बस भाई अपने शुद्धात्मा को समझो। समझने के लिए शास्त्र का अच्छी तरह से भली भांति अभ्यास करो। सहजानंद सुंदर चर्चा समय सारणी कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से, और विषय वही चल रहा है 10 लक्षण धर्म का।
क्योंकि धर्म की परिणति तभी प्रकट होगी जब अभिप्राय सुधरेगा। तो कर्ता कर्म की जो भूल है, जब तक वो भूल दूर नहीं होगी तो ये कषाय मिटने वाली नहीं। बहुत ही मार्मिक चर्चा कि जीव दुखी क्यों है, उसके सुख का कारण क्या है। बहुत अच्छी चर्चा पंडित जी साहब ने आज उठाई कि जितना स्वभाव से दूर है उतना दुखी। और अब समझने की जरूरत ये है, कभी तो आप कहते हो कि मैं सुखी हूँ, सुख का खजाना हूँ, और कभी कहते हो दुखी हूँ, इस दुख को मिटाना है। तो ऐसी मार्मिक चर्चा हम पंडित जी के माध्यम से समझेंगे। लेकिन कल से सुबह का स्वाध्याय का समय 9 से 10 रहेगा। सुबह 9 बजे तक विधान और 9 से 10 प्रवचन। शाम का समय वही है, 7 से 7:30 भक्ति, 7:30 से 8:15 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से और दीदी के माध्यम से चौथे अधिकार पर चर्चा, और फिर 8:15 से 9:15 10 लक्षण धर्म की चर्चा रतनकरण श्राद्धाचार्य के माध्यम से। जिनवाणी स्तुति यह परम